सारे अधिकारी से लेके नीचे से ऊपर तक के लोग दारू ढूंढने में लगे हुए हैं, तो अपराध तो बढ़ेगा ही। आप घूम के पता कर लीजिए, गांव में सूद से खिचड़ी नहीं मिल पाता है, तो लूट विभाग है। जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार जी तो चोर दरवाजे के मुख्यमंत्री हैं। मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, जनता का बल है मेरे पास। आरजेडी और लालू यादव, तेजस्वी यादव को मानने वाले लोगों से मेरा यही अपील है कि पार्टी लाइन पर सब लोग वोट करें। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र बिहार न्यूज़, जन जन की आवाज़। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद पति श्री तुलसी राय जी। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। सर, कोई एक बार दो बार जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, कोशिश करता है, हर कोई चाहता है कि मैं 5 साल 10 साल का सफ़र करूं, 5 या 10 बार बनूं, लेकिन ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं होता है कि वो इस कार्य को पूरा कर सके। और आप जो है सो कि निरंतर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उनके उम्मीदवार हों, लेकिन आप लगातार जो है सो कि पटखनी देते आ रहे हैं। आपकी इस कामयाबी के पीछे जो असल सच्चाई है, जो राज है, वो क्या है सर? देखिए, हम जितने बार भी चुनाव लड़े हैं, राजनीति में जब आप स्थापित हो जाइएगा तो वोट का ग्राफ गिरता चला जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा प्रतिनिधि पति हूँ कि मेरा वोट का ग्राफ हर वर्ष बढ़ता चला जाता है। सर, इस समय जो है सो कि बिहार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी के कारण आपराधिक ग्राफ जो है सो कि बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज का जो परिवेश है, देश का हो या बिहार का हो, पहले पुलिस स्वतंत्र थी। अभी पुलिस पर एक्स्ट्रा बर्डन शराब का दे दिया गया है, और सारे अधिकारी से लेके नीचे से ऊपर तक के लोग दारू ढूंढने में लगे हुए हैं, तो अपराध तो बढ़ेगा ही। और इस जो हालात बन गई है देश और बिहार का, भुखमरी चरम सीमा पर है। तेल का दाम, पेट्रोल, डीजल, करू तेल, जितने भी सामग्रियां हैं, या घर बनाने का हो या खाने का हो, सब पर ज़रूरत से ज़्यादा दाम बढ़ा हुआ है। लोग तलाहिमाम कर रहे हैं, भुखमरी के लोग शिकार होते जा रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी हो गई है, गरीबों का दुश्मन बनकर सत्ता में बैठ रही है। गरीब लाचार होके, बेबस होके कहीं सुसाइड कर रहे हैं, कहीं भूखे मर रहे हैं, कहीं कोई सरकारी व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रहा है। और सरकार तो लगातार जो है सो कि इस विषय पर बात करती रहती है कि हमने शराबबंदी को लागू किया और सक्सेस भी किया, मगर आए दिन जो है सो कि शराब की गाड़ियाँ पकड़ाती रहती है, तस्कर पकड़ाते रहते हैं, और नीतीश कुमार डंका पीटते हैं कि हमने शराबबंदी को पूर्णतः सफल बनाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराबबंदी से पहले इस देश में गांजा, भांग, चरस, अफीम सभी बंद है, और कहीं बंद है आप भी भली भांति जानते हैं। जहाँ चाहिएगा वहीं गांजा मिल जाएगा, वहीं चरस मिल जाएगा, वहीं अफीम मिल जाएगा। वही हालात शराब का है। नीतीश बाबू बंद कर दिए हैं, बंद है कहाँ? जब दारू के शराब का ठेका था तो 8 बजे 9 बजे रात तक शराब मिलता था, अब तो 2 बजे रात तक शराब मिलता है। होम डिलीवरी है, फ़ोन मारिए और घर पर शराब पहुंचा देगा। अभी तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, कि इसमें फिर से एक नए संशोधन की ज़रूरत है और संशोधन कुछ किया जाएगा। ये सब फालतू बात है। वो बेमतलब के जिद किए हुए हैं, जिस कारण लोग गलत सलत शराब पी के भी मर रहे हैं। फिलहाल जो है सो कि बिहार में सबसे बड़ी एक बिहार के लिए अभी शराब बना हुआ है रोजगार, क्योंकि रोजगार के चक्कर में अपने ही यहाँ बिहार के लोग जो है सो कि प्रदेश में जाकर कमाने को बाधित होते हैं और अपना घर परिवार छोड़कर कहीं भी, हालांकि चूँकि कहीं भी काम करें तो घर परिवार को तो त्यागना ही पड़ता है। लेकिन जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हैदराबाद में जो कुछ दिन पहले, ये हफ्ता दिन हुआ, जो मामला निकल कर सामने आया, 11 मजदूरों की मौत हुई है, तो
ये आपको नहीं लगता ऐसा कि बिहार में ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा साधन होना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, अभी बंगाल के लोग यहाँ के तो काम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग को बंगाल में जाकर काम करना पड़ता है। तो इस समस्या के निदान के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इस जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, नई सरकार नहीं आएगी, तब तक बेरोजगारी जाने वाली नहीं है। बेरोजगारी रहेगी, चूँकि यहाँ रोजगार का कोई उपाय नहीं है। बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान के हर कोना में मिल जाएंगे, लेकिन अदर कंट्री नहीं, अदर स्टेट के लोग वो बिहार में खोजिएगा तो गिना चुना लोग मिलेगा। अच्छा सर, इस पर चूँकि जो 11 मजदूरों की मौत हुई है, उनके ऊपर ना तो किसी भी मतलब पार्टी के जो भी नेतागण हैं या फिर जो भी अधिकारीगण हैं, उन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई है। क्योंकि अभी सबसे पहला फर्ज बनता था मुख्यमंत्री जी का, जो कि परिवार वालों से मिलते हैं या फिर उनके प्रति जो भी संवेदनाएं होती उसको पूरा करते, जो प्रक्रिया होती, लेकिन ना तो किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा की गई है और न ही जो है सो कि किसी प्रकार का उनसे हमदर्दी की बात की गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर उनके पैंतीस मर चुके हैं इस जगह पर। मुख्यमंत्री जी को इस पर पहल करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, चूँकि सत्ता में आसीन है। विपक्षी हम हो या हमारे नेता हों, हम लोग ये स्टेटमेंट देख के क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ कह ही सकते हैं, करना तो सरकार को है, क्योंकि सिस्टम उनके पास है। हम लोग या हमारे नेता एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, दुख बयां कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ है? अच्छा सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि ऐसा मैंने आपके क्षेत्र में जब भ्रमण किया तो आप यहाँ के और चूँकि आपका जो क्षेत्र जो है उन सारे में मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के द्वारा मुझसे ये बात सुनी जा रही है कि आप साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से एमएलए पद के लिए आगामी चुनाव में खड़े होने वाले हैं और आरजेडी आपको अपना उम्मीदवार बनाने वाली है। ऐसी लोगों के मुँह से बातें कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, चुनाव तो लड़ना है, हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं, 90 से लेके अभी तक लगे हुए हैं। मंत्री जी यहाँ का नेतृत्व करते थे, अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। वैसे परिस्थिति में हमारी अपनी दावेदारी है और मंत्री जी भी कहा करते थे, उनकी भी इच्छा थी कि हम जब लाचार हो जाएंगे तो तुलसी को प्रमोट करेंगे, वो भी कहा करते थे। तो अब हम लोगों के बीच है नहीं और हम लोग मजबूती से पार्टी के लिए, गरीब तबका के लोग के लिए खड़े हैं, काम कर रहे हैं, तभी तो रिटर्निंग मिल रही है। एक तरफ मेरे विरुद्ध इस बार सांसद, दूसरे तरफ दो विधायक मेरे खिलाफ में लगे थे और जितना वोटिंग हुआ आधा हमको मिला और आधा में सभी लोग बांटे। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच मेरा जगह है। हम उनके, अब तो बूथ स्टैंपिंग नहीं होता है, अब तो लोग दिल से वोट गिराते हैं। और ये जो वोटिंग हुआ है इसको तो आम आवाम देखा है, हम भी दंग रह गए लीडिंग देख के। हमको भी उतना उम्मीद नहीं था कि इतना वोट से लीडिंग हो जाएगी। जितना तो मेरा फिक्स था कि मैं जीत जाऊंगा, आश्वस्त हैं एकदम। क्योंकि वोट मांगने के क्रम में जब एक दूसरे से हम लोग मिलते हैं तो चेहरा बताता है कि वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अस्वस्थ है, लेकिन इतना वोट से जीतेंगे ये उम्मीद से ज़्यादा हो गया। मतलब कि पिछले 4 चुनावों में जो आपकी जीत हुई थी उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये वाली जीत सबसे प्रचंड थी, ऐसा लगता है आपको? ये तो बिहार में आप मानिए कि सबसे हाईटेक सीट था, हॉट सीट था ये। मुखिया में भगवानपुर, वहाँ भी एमपी, विधायक, एमएलसी सारे लोग एक मुखिया को हराने के लिए घूम रहे थे, वहाँ भी रिजल्ट विपरीत आया। और यहाँ डोर टू डोर माननीय सांसद महोदया जी घूम रही थी। हमारे क्षेत्रीय एमएलए 7 बजे सवेरे ही से निकल जाते थे मेरे खिलाफ, अनाप शनाप बोला भी करते थे, लेकिन मैं संयमित रहकर अपना काम लिया। जबकि मैं भी चाहता तो मैं बोल सकता था, मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, जनता का बल है मेरे पास, लेकिन मैं संयमित रह के लोगों के बीच बना रहा। और उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस घेराबंदी में भी
हमको इतना वोट से मेरे पत्नी को जिताने का काम किया। जब तक जीवित रहूँगा उन लोगों के लिए 24 घंटा तत्पर रहूँगा और उनका एहसान नहीं चुका सकता हूँ। मतलब यहाँ जो प्रेजेंट विधायक हैं उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, रुपया कहाँ से आएगा, कहीं कोई विकास, न गरीबों की सेवा, रुपया कहाँ से आएगा। अब देखे ना शिक्षक की बहाली में 85% में लोग पिटा के बाहर चले गए और 65% वाले पैसा दिए थे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, उनकी नौकरी हो गई। आप आंगनबाड़ी केंद्र का हाल देखिए, आप स्कूल का चावल बेचवा के कोल्ड स्टोर पर मंगा ले रहे हैं। एवं राहत सामग्री जो बाढ़ में आई थी तो अंचल में नहीं, कोल्ड स्टोर पर चला गया और किसी को कुछ नहीं मिला। तो उनका तो पैसा का उद्योग है, पैसा 2 करोड़ 3 करोड़ दे के टिकट लिए थे और 20 करोड़ कैसे होगा उसके लिए काम कर रहे हैं। उनको क्या मतलब है लोग से और जनता जनार्दन से। वोट लेना था, सब ठीक था, अब उनका पैसा के उगाही कहाँ से हो, वो गलत हो या सही हो, उसके फेरा में लगे हुए हैं। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में जो एक ड्रामा चल रहा था पिछले कुछ समय से अपने बिहार में, और जो एक सरगर्मी चढ़ी हुई थी वीआईपी पार्टी की और बीजेपी पार्टी में जो तकरार चल रही थी, और अंतोगत्वा सब कुछ अपने जगह पर आ गया और जिसको जहाँ जाना था वहाँ पे चला गया। अभी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, जो कि बीजेपी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं कि उन्होंने मुझे धोखा दिया और इन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। सर, इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद, और आप चूँकि आरजेडी से हैं और मुजफ्फरपुर में आगामी एमएलसी चुनाव जो कि कुछ दिनों के बाद है, सर इस विषय पर आप क्या कहना, इस बार क्या लगता है आपको इन सारे नाटकीय कर्मों से गुजरने के बाद इस बार एमएलसी चुनाव में कौन सी पार्टी के उम्मीदवार बाजी मारेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग परचम लहरा पाएंगे? हम लोग पार्टी लाइन पर हैं और पार्टी लाइन के लिए काम भी कर रहे हैं। हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं लालू यादव जी, आदरणीय विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव जी, जिस कैंडिडेट को भेजे हैं हम लोग उनके लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। अब तो ये प्रतिनिधि लोग को इससे वोट कर रहे हैं और हार जीत पर क्या कहा जा सकता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग के जो कैंडिडेट है चुनाव जीतेंगे। नहीं, आखिर आप चूँकि पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप एक हस्ती हैं जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे इसीलिए सवाल को पूछा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी में आपका स्थान इस कदर है कि आपकी एक शब्द जो है सो कि इस चुनाव पर फर्क डाल सकती है। तो मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आरजेडी अपना परचम लगा पाएगी? एकदम आरजेडी मजबूत है, सड़क से लेकर सदन तक, और मजबूत रहेगा। ये तो सरकार जो बनी है ये तो चोर दरवाजा की सरकार है। मैंडेट तो तेजस्वी यादव को लोगों ने दिया था, जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार जी तो चोर दरवाजे के मुख्यमंत्री हैं। यदि हमारे नेता की पुनरावृत्ति हुई, नौकरी तो जो घोषणा की गई है या करेंगे वो तो फिक्स है। वो तो कहे थे कि शपथ ग्रहण के दिन ही हम घोषणा करेंगे जितना लोगों को नौकरी किस किस विभाग में दे रहे हैं। और उनके कार्ड में वोट लेने के लिए बीजेपी के लोग भी कहा कि 20,000 नौकरी देंगे। तो क्या हुआ, ये अब तो 2 साल पूरने जा रहा है। तो सवाल तो उनसे करिए ना जिन्होंने वोट के लिए घोषणा किया कि 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मोदी जी तो बोलते हैं कि पकौड़े तलो। अब पकौड़ा नौकरी है। उन्होंने तो बताया था ना, आप चूँकि नेता हैं आपको तो और मालूम होना चाहिए। अब बड़े नेता हैं, अब वो लोग तो कह देते हैं, बाद में कह देते हैं कि जुमला है। उन पर हम क्या कटाक्ष करें। 15 लाख वाली बात कहाँ गई? हाँ, 15 लाख कहाँ आया। अब लोग तो इंतजार, कितना खाता खुलवा लिया लोग, बैंक को कितना पैसा सरकार को चली गई, अब मेरा कुछ नहीं। मोदी जी का तो मेन मकसद था कि इस बहाने हम काला धन पर चोट करें। तो काला धन कहाँ है, ख़त्म हुआ, कहीं पकड़ाया काला धन? कुछ नहीं, सब ढकोसला है।